कभी सोचा है कि भारत का जो खेती-बाड़ी का सेक्टर है, वो एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है? अब ये वो पारंपरिक खेती नहीं रही, बल्कि ये तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक बिल्कुल नया मैदान बन चुका है। तो आज हम 2026 के लिए जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, उनकी प्लेबुक तैयार करेंगे और समझेंगे कि इस पूरी क्रांति का हिस्सा आखिर कैसे बना जा सकता है। तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या खेती सच में भारत का अगला टेक बूम है? सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन जो आंकड़े और नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं ना, वो एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो शायद हैरान कर दे। अब सिर्फ मिट्टी में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बीज बोए जा रहे हैं। इस पूरे बदलाव का निचोड़ बस इस एक लाइन में छिपा है, सिर्फ खेती से खेत से वैश्विक तक। इसका सीधा सा मतलब है कि अब बात सिर्फ फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस फसल को प्रोसेस करके, उसकी ब्रांडिंग करके उसे दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने की है। ये एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, जिसे टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल रही है। ठीक है, तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव में चलते हैं और समझते हैं कि आज के दिन भारत का एग्री बिजनेस लैंडस्केप असल में दिखता कैसा है। ये एक बिल्कुल नया मोर्चा है, जहां पुराने नियम अब लागू नहीं होते। जरा इस नंबर को देखिए, $46.43 बिलियन। ये भारत के कृषि निर्यात की वैल्यू है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत के खेत अब सिर्फ देश का पेट नहीं भर रहे, बल्कि दुनिया के बाजारों में अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना रहे हैं। और ये देखिए, देश की कृषि से होने वाली जो कुल कमाई है, जिसे ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए कहते हैं, उसमें इस सेक्टर का हिस्सा है 8.45%। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई बढ़ता हुआ सेक्टर नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम स्तंभ है। तो अब ये तो पता चल गया कि मैदान कितना बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि इस मैदान में दांव कहाँ लगाया जाए। चलिए अब उन हाई ग्रोथ मौकों को देखते हैं, जहां नए उद्यमी सबसे ज्यादा सफलता पा सकते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, हम यहाँ सिर्फ गेहूं या चावल उगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाई वैल्यू समाधानों की, जैसे सिर्फ बाजरा उगाना नहीं, बल्कि उससे बने रेडी टू ईट स्नैक्स बनाना, जो आज के हेल्थ कॉन्शियस बाजार की सीधी सीधी जरूरत है। ये स्लाइड इस पूरी प्लेबुक का कह सकते हैं कि दिल है। यहाँ 5 ऐसे हाई ग्रोथ एरियाज हैं जहाँ नए उद्यमी कमाल कर रहे हैं। पहला, न्यूट्री सीरियल्स, जहाँ बाजरे जैसे मोटे अनाज से बने हेल्दी स्नैक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, मतलब ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिससे खेती में लागत कम होती है और पैदावार ज्यादा। तीसरा है क्लीन लेबल फूड, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कोई केमिकल ना हो, जैसे कोल्ड प्रेस्ड तेल। चौथा, सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें फसल के कचरे से पैकेजिंग जैसी चीजें बनाकर वेस्ट को वेल्थ में बदला जा रहा है। और पांचवा, हाइड्रोपोनिक्स, यानी बिना मिट्टी के शहरों में खेती, जिसकी प्रीमियम होटलों में जबरदस्त मांग है। इन सब के पीछे की वजह सरकार की नीतियां और लोगों की बदलती आदतें। लेकिन देखिए, सिर्फ एक अच्छा आइडिया और मेहनत ही काफी नहीं होती। हर उद्यमी को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सफर में सरकार और दूसरी संस्थाएं कैसे मदद कर सकती हैं। सरकार ने नए एग्रीप्रेन्योर्स के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है, तो पीएमएफएमई स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट पर सीधे सीधे 35% की सब्सिडी मिल जाती है। अगर ट्रेनिंग और लोन की जरूरत है, तो एसीएबीसी योजना है जो 44% तक की लोन सब्सिडी देती है। और हाँ, अगर आइडिया बिल्कुल नया और इनोवेटिव है, तो स्टार्टअप इंडिया से 20 लाख रुपए तक का शुरुआती फंड भी मिल सकता है। मतलब ये सिर्फ योजनाएं नहीं है, ये सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। और बात सिर्फ सरकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। एंग्राव पोषण इंक्यूबेटर जैसे कमाल के संस्थान भी हैं, जो लिटरली जीरो से हीरो बनाने में मदद करते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक आइडिया है, तो वायोज प्रोग्राम के तहत हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं, ताकि वो उस पर काम कर सके। और जब आइडिया एक प्रोटोटाइप बन जाता है, तो एजीआई इन्वो प्रोग्राम से 25 लाख रुपए तक का ग्रांट मिलता है। सोचिए, एक ऐसा माहौल जो किसी भी आइडिया को बढ़ने का हर मौका देता है। अच्छा, तो सपोर्ट सिस्टम की बात हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर। मतलब एक एग्री बिजनेस शुरू करने की जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए एक साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या है। तो आइडिया को जमीन पर उतारें कैसे, ये रहा 4 कदमों का एक सीधा सा रोड मैप। पहला, एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी योजना के तहत अपना प्रोडक्ट चुनें।
इससे सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। दूसरा, बिजनेस को उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करें, और अगर फूड बिजनेस है तो FSSAI लाइसेंस लेना तो बहुत जरूरी है। ये कानूनी तौर पर सबसे अहम है। तीसरा, अपनी पैकेजिंग पर ध्यान दें। FSSAI लाइसेंस नंबर और न्यूट्रिशन की जानकारी देना अनिवार्य है। एक QR कोड भी जोड़ें ताकि ग्राहक प्रोडक्ट के बारे में और जान सकें। और चौथा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। कच्चा माल खरीदने के लिए eNAM जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म और पेमेंट के लिए ट्रेड्स का इस्तेमाल करें। ये 4 कदम किसी भी आइडिया को एक असली बिजनेस में बदल सकते हैं। चलिए अब हम सबसे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना जो लंबे समय तक टिके, लंबे समय तक सफल रहे। क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, एक स्थायी ब्रांड बनाना जरूरी है। तो एक लंबे समय तक चलने वाले सफल एग्री बिजनेस का सीक्रेट क्या है? जवाब है इंटीग्रेटेड सर्विस मॉडल। इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, पूरा का पूरा समाधान दो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शहद बेच रहा है तो वो सिर्फ शहद ना बेचें, वो किसानों को स्मार्ट मधुमक्खी के बक्से भी दें जो IoT से जुड़े हों, और उन्हें ट्रेनिंग भी दे। इससे क्या होगा? किसान सप्लायर भी बने रहेंगे और ग्राहक भी। ये एक विन विन सिचुएशन है। और यही इस मॉडल का सार है, ट्रस्ट एज अ सर्विस। जब कोई किसान को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक पार्टनर समझता है और उसकी पैदावार बढ़ाने में मदद करता है, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि भरोसा बेच रहा होता है। और यही भरोसा किसी भी ब्रांड को दूसरों से अलग और स्थायी बनाता है। तो हमने अवसर देख लिए, सपोर्ट सिस्टम को समझ लिया और सफलता का रोडमैप भी देख लिया। अब सवाल बस एक ही बचता है, वो अगला बड़ा आइडिया क्या होगा जो भारत की कृषि की पूरी तस्वीर बदल देगा? क्या वो आइडिया किसी के दिमाग में है? इस नए कृषि मोर्चे पर अगली कहानी क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।